क्या आप भी एसएससी जेईई 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सबसे पहले तो सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि एसएससी का जेईई का मतलब एसएससी पूरा टोटल 2023 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, जिसमें एसएससी जेईई का भी नाम शामिल है। तो जिसका ये पेपर बिगड़ा है जेईई 2022 का, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी और आ गई है। तो सबसे पहले तो बधाइयाँ सबको, ठीक है। एक वीडियो मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि नॉन टेक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि टीयर 1 जो आपको पता है प्रीलिम्स जो है आपका पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है ना। 100 नंबर नॉन टेक के और 100 नंबर है टेक्निकल के, तो यानी कि 100 नंबर काफ़ी बड़ा वेटेज है टीयर 1 में। वहाँ आपको मेरिट सेक्शन में अगर जाना है, अगर नौकरी लेनी है, ये आपने 2022 में भी देखा होगा, 2022 में भी, तो कि क्वेश्चंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल आ गए थे कभी, है ना। जैसे हम रीजनिंग की बात करें तो वहाँ भी फुल आउट और फुल नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, बिकॉज उसका रीज़न था क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन जो थे, ट्रैप वाले क्वेश्चन जो थे, वो बीच में डाल दिए गए एग्जामिनर के द्वारा, जो हमेशा होता है ना। अगर फिल्टर करना है बड़ी एक भीड़ को, बड़े एक क्राउड को, तो वो यही ऑप्शन बचता है एग्जामिनर के पास कि वो ट्रैप के क्वेश्चंस को बीच में डाल दे, जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और वहाँ टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो आज डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा सा कि कैसे आप नॉन टेक की तैयारी कर सकते हो। नॉन टेक में स्पेशली 100 नंबर की मैं बात करने वाला हूँ, है ना। पूरे के पूरे 100 नंबर की 50 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, और जीएस में आपका डायनेमिक वाला पोर्शन भी रहेगा, दैट इज करंट अफेयर्स, है ना। स्टैटिक वाला तो रहता ही है, डायनेमिक वाले पे भी थोड़ा बात करेंगे आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड आपके लिए बना दी थी कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है, बेसिक चीज़ें, ये आपको पता भी होंगी वैसे, है ना। जैसे ही 2023 आया है, नया साल आया है, तो नए साल पे आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ गई हैं ऑलरेडी, है ना। कुछ देर में, कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा, एग्जाम फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम डेट भी अनाउंस है ना। तो काफ़ी टाइम आपके पास अभी है अच्छी प्रिपरेशन करने का, ठीक है। जिसने गलती की है 2022 वाले पेपर में प्रीलिम्स में कि नंबर कम आए हैं, है ना, तो वो गलती इसमें ना दोहराए, वो आपको पता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न की थोड़ा, कि एक तो आपको ये पता है कि पहली बात कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और वो कितनी है 0.25 पास, यानी कि 1/4, है ना। 25% कह सकते हैं हम 1/4 को, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तब, ठीक है। टीयर 1 का जो सिलेबस है, जो एग्जाम है, वो कैसे है एग्जाम पैटर्न, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इसी में आपका स्टैटिक वाला पोर्शन, ठीक है, और आपका डायनेमिक यानी कि करंट अफेयर्स, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 85 मार्क्स के हैं पूरे के पूरे। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, 50 क्वेश्चन आए, 85 नंबर के हैं। फिर आपका टेक्निकल वाला पोर्शन अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस, है ना। अगर आप सिविल और स्ट्रक्चर वाले, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सबका अलग अलग है, तो ये 100 नंबर अलग होगी। लेकिन आज मैं इन 100 नंबर पर बात करने आया हूँ कि ये 100 नंबर आप यहाँ कैसे गेन कर पाओगे। जो 2022 में आपने गलती की है वो इस बार नहीं करनी है बस, है ना। अगर आप देखो कि कंपोजिट टाइम आपके पास है 2 घंटे का, है ना, यानी कि आप स्विच कर सकते हो एक से दूसरे पे। तो अगर स्विच कर सकते हो तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि सर, अगर सपोज करो क्योंकि 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरी नहीं है आपके पास, है ना। 120 डिवाइडेड बाय 200 कर लो तो आपके पास 1 मिनट भी पूरी नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ना होगा। और यही मैंने बताया था कि स्किप जो है, स्किपिंग जो है, वो एक आर्ट है, वो एक कला है ना। उसको आप एक दिन में नहीं सीख सकते, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको इन तीनों में आपको फास्ट होना पड़ेगा, स्किप करते करते क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा आपके लिए ये बना दिया है कि किस किस तरीके से ओवरऑल ब्रॉड में बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले थे, है ना, 2022 में भी। पेपर फोल्डिंग वाले, यानी कि आपका नॉन वर्बल वाला पोर्शन, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, फॉर्म्स, वर्ड फॉर्मेशन, वैन डायग्राम के क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सीरीज के क्वेश्चंस बहुत आए थे गाइस, है ना। अगर आपने पेपर दिया हो 2022 का, तो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन थे ना, वो करीबन 8 से 9 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल गए थे। और अभी भी 2023 में भी वेटेज ऐसा ही रहने वाला है कुछ, है ना। उसमें रॉन्ग नंबर भी आपका इंक्लूडेड है यार, रॉन्ग और मिसिंग दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, आपको पता है। नॉन वर्बल के अलग से होंगे, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का भी वेटेज बढ़ने वाला है, क्योंकि वहां भी अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो भी ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि 2022 का पेपर देख के ये तो पता चल गया कि 8 से 9 क्वेश्चंस सिर्फ सीरीज से पूछे जा रहे हैं,
और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसके क्वेश्चंस अब देखने को मिलेंगे आपको 2023 में, अच्छे क्वेश्चन है ना, नए क्वेश्चन होपफुली देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा वर्बल वाले पोर्शन में, है ना, नॉन वर्बल वाले में और आपका LR वाले में, है ना, ये तीनों के तीनों आपको अच्छे करने पड़ेंगे अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए। क्योंकि 2022 में भी बच्चों ने अटैम्प्ट अच्छे किए थे, 45 अटैम्प्ट करके आए, बट 45 में उसके नंबर नहीं आए हैं, है ना, 45 से कम आ गए, और फुल आउट ऑफ फुल तो कोई मिला ही नहीं है ना, कि 50 में से 50 नंबर आ गए। तो अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 चाहिए तो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई भी चीज़ स्किप करके आप नहीं जा पाओगे इसमें, ठीक है। अब जो जनरल अवेयरनेस है वो तो आपको पता ही है कि बेसिक इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, जो बाहर पर्यावरण आपका है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इन्वायरमेंट से जो अराउंड हिम आपके हैं, सोसाइटी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बेसिक बात कर लूँ, नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उससे कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में भी पूरा हिस्ट्री है ना, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। कल्चर, ज्योग्राफी क्वेश्चंस होंगे आपके, इकोनॉमिक वाले रहेगी इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी रहेगा, साइंटिफिक रिसर्च, ये बेसिक सा आइडिया है स्टैटिक वाला। और इसमें करंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा, है ना। मिनिमम आप 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाओगे अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि आपको पता है यहाँ 50 में से 50 लाने की उम्मीद बहुत ही कम होती है ना, ऑलमोस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स आप पढ़ के गए, सपोज 8 से 9 महीने का आ गया, 10वें महीने का नहीं होगा, फिर ऑब्वियसली छोड़ोगे, आप स्किप करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा रिस्क लोगे, है ना, कि हाँ ये मैंने सुन रखा है कहीं, तो मैं 2 को एलिमिनेट करके यहाँ पे टिक कर सकता हूँ, एक रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो उससे अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे आपके, बट वो आपका प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस ही होगा, एकदम से नहीं होगा। बट उसके लिए आपको स्टैटिक वाला पोर्शन तो अच्छा करना पड़ेगा ना, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ये सब अच्छे करने पड़ेंगे, तभी आप नंबर ला पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि आप पता है इंजीनियर्स हो तो टेक्निकल वाला पोर्शन अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो नॉन टेक वाला बहुत कम होता है ना, कि अच्छा नंबर नहीं आ पाते उसमें। तो अगर आपको अच्छा करना है तो आपको स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमने 2022 में स्टूडेंट पढ़ाए वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ना। क्योंकि 45 नंबर अच्छे, मतलब इतना बुरा नंबर नहीं है, 50 में से बढ़िया नंबर है ना। क्योंकि फुल आउट फुल करने के लिए आपको थोड़ा सा भी इधर उधर भी, क्योंकि ऐसा होता है कि 50 नंबर बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कर सकते हो जैसे सपोज नंबर सीरीज का आया और नंबर सीरीज नहीं बना तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप टिक गए उस पर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर 50 में से 50 लाने का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 चाहिए तो स्किप आपको आनी ही पड़ेगी, स्किपिंग आर्ट आनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपके पास क्लासेस हैं, है ना, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो, है ना। तीनों क्लासेस के लिए आपके नॉन टेक प्लस टेक तीनों के लिए आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। तो इनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, ये फाउंडेशन कोर्स रहेगा तो लंबा चलेगा, धीरे धीरे हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें आप कोड यूज़ कर सकते हो Y516 Y516, जिससे कि आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं बता दूंगा क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ टाइम में, कैलेंडर रिलीज हो चुका है, तो अभी से प्रिपरेशन करोगे तो तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 2022 वाले अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, Tier 1 में स्पेशली, है ना। तो अगर आप चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और अड्डा 24/7 सर्च करना है। वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करते हो इस तरीके से ये ओपन इंटरफेस हो जाता है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर आपको ऑल कोर्सेज में जाके गेट एंड इंजीनियरिंग पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको एसएससी जेई तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इंजीनियरिंग महापैक भी दिखाई दे रहा है ना। तो एसएससी जेई का तो आ ही गया कैलेंडर, है ना। सपोज आरआरबी जेई भी आ जाता है, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर अब इसकी क्लासेस भी ज्वाइन करें अलग से, इसकी क्लासेस भी ज्वाइन करें। तो उसके उन बच्चों के लिए क्या है, इंजीनियरिंग महापैक आपके पास ऑप्शन है कि इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज है प्लस पीडीएफ्स है, वो भी आपको इसमें फ्री मिल जाती है। बट अभी एसएससी जेई का मैं आपको दिखा देता हूँ ज्वाइन कैसे करना है। अभी आपके लिए फ़ायदा भी है क्योंकि सब पे डबल वैलिडिटी चली हुई है। तो सब पे जो एक कोर्स का ड्यूरेशन होता है उसमें आपको सपोज 6 महीने का कोर्स है तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच के आप हो, सिविल इंजीनियरिंग के हो तो सिविल इंजीनियरिंग 2.0 पे क्लिक करना, इलेक्ट्रिकल के हो इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करना, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल वाले पे क्लिक करना, ठीक है। एक मैं करके दिखा रहा हूँ आपको सिविल इंजीनियरिंग का। सपोज नीचे जाओगे आप, आपको नीचे जाके दिख सकता है कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है, सारी चीज़ें आप नीचे जाके चेक कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल है। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना पड़ेगा जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और वो कूपन कोड मैंने आपको बताया Y516 होगा।
जिससे कि मेरी गाइडेंस भी आपके पास रहेगी। Y516 जैसे आप लगाओगे, अप्लाई करोगे ना, तब आपको यहाँ डिस्काउंट दिखेगा, दिख रहा है सबको, 9,624 रुपये का डिस्काउंट 2874 में आप इनरोल कर जाओगे Y516 के साथ, ठीक है, विद 77% ऑफ, और 12+12 टोटल हो गए 2 ईयर्स, है ना। तो 2 सालों तक आपके पास ये रहेगा, और मेरा ये मानना है कि आप 2023 में जॉब लेने वाले हो तो ये 100% आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं RRB JEE भी अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो आप फिर इंजीनियरिंग महापैक ले सकते हो। उसमें भी प्रोसीजर सेम है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, सेम खुलेगा, आपको कूपन कोड डालना होगा Y516, यहाँ भी महापैक में भी सेम डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो आपका 3000 के आसपास पड़ जाएगा। तो उसमें सारे एग्जाम्स कैटर हो जाएंगे, जितने भी एग्जाम्स आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई आप फॉलो करोगे, और फिर मिलते हैं क्लासेस पे, क्योंकि क्लासेस जो है बहुत अच्छे से चलने वाली है 2023 के लिए, और बहुत सारा इंप्रूवमेंट उसमें होगा। 2022 के वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी जिसमें आप फंसे थे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया लग जाएगा प्रॉपर कि हाँ ऐसे मेरे को अटेम्प्ट करना था, यहाँ मैं फंसा था, अब के मैं नहीं फंसूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहो इंजीनियर्स अड्डा 24/7। बाय बाय, टेक केयर।